श्रोतागण, आप सभी को अभिवादन करता हूँ और मेरे शब्दों को मैं शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इनके विचारों को आज मैं रखने वाला हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साधारण घर में जन्मे हुए एक आदमी हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति पद तक, जो संविधान का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़े पदों में से एक पद है, वहाँ तक पहुँच गए। रॉकेट साइंस, इसमें उन्होंने पूरा अपना दबदबा बनाया, पूरे विश्व में फैलाया। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका अभिवादन करता हूँ और मैं अपने शब्दों को शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने रॉकेट साइंस में प्रभुत्व पाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने राष्ट्रपति पद तक प्रभुत्व पाया है और उनके इस विचारों को पहुँचने में उनका बहुत बड़ा योगदान उन्हें मिला, तो उनकी त्याग और मेहनत की वजह से। उनके जीवन चरित्र से हमें त्याग सीखने को मिलता है और हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम सब त्याग सीखें। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर हम उनके भाषण को, भाषा शैली को ध्यान से सुने तो उनकी भाषा शैली से हमें आत्मविश्वास, परिवर्तन और बदलता ये चीज़ें सीखने को मिलती है। इसका मतलब उनकी भाषा शैली से आत्मविश्वास हम सीख सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा दे सकते हैं। अगर तीसरी बात हम अगर ध्यान में रखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ज्ञान, पद, आत्मविश्वास ये सब होने के बावजूद पूरे जीवन भर विनम्रता के साथ है। विनम्रता एक ऐसी कला है जो हर एक आदमी के पास नहीं रहती, स्पेशली उस आदमी के पास नहीं रहती जिसके पास ज्ञान भी हो, पद भी हो और आत्मविश्वास भी हो। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूरे आयु के साथ विनम्रता साथ रहनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज को बुद्धभूषण किताब में लिखते हैं कि विनयेन विना काशी का निशा शशिनामिना, जिसके पास विनम्रता नहीं होती वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर इसका मतलब ये हम समझे कि विनम्रता कितनी महत्वपूर्ण है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके उदाहरण हो सकते हैं, हमारी प्रेरणा हो सकते हैं, जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि प्रेरणा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे अगर आगे जाके देखा जाए तो उनका जन्मदिन हम विद्यार्थी दिवस ऐसे मनाते हैं। इसका मतलब विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हम प्रेरणा दे सकते हैं। ओवरऑल बातों को समझा जाए तो उनके जीवन चरित्र से त्याग, उनके भाषा शैली से आत्मविश्वास, परिवर्तन, प्रगल्भता, उनके विचारों से वैज्ञानिक संबंध हम सीख सकते हैं। और अगर ओवरऑल बातों को देखा जाए तो हम सभी को कहीं ना कहीं पहुंचना है, कहीं ना कहीं सफलता पानी है। और सफलता अगर चाहिए तो उसे क्या कर सकते हैं? कोई सबसे आसान तरीका होगा? तो सबसे आसान तरीका एक सुभाषित का कहा जाता है कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सफलता। अगर हमें सफलता पाने के लिए सबसे आसान रास्ता अगर चाहिए तो वो आसान रास्ता है कि महाजनो येन गतः सफलता। इसका मतलब महाजन यानी महामानव जिस भी रास्ते पर जाएंगे उनके पीछे पीछे हमें चले जाना चाहिए। महाजन में महामानव आ सकते हैं, संत आ सकते हैं, सज्जन आ सकते हैं, शिक्षक आ सकते हैं, गुरु आ सकते हैं, वैज्ञानिक भी आ सकते हैं। और मुझे ये लगता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सारे गुणों में बैठ जाते हैं, इसलिए वो महाजन में उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि उनकी प्रशंसा करूँ, लेकिन महाजनों ये न कहा सब बनता है। यानी अगर हम सबको प्रतिभाशाली होना है, सफलता पाना है, तो सबसे आसान रास्ता है महाजनों ये न कहा सब बनता है। हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। उनके पीछे पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि उनके पीछे पीछे उनके कार्यों का हम अनुकरण करें, नहीं। उनके विचारों के अनुसरण को हमें साथ लेके चलना है। और सफलता, मुझे लगता है कि अगर हम प्रयास नहीं करें तो हम सफलता की बहुत ईजी है। जो भी कुछ गलती हो गई हो माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ।